गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं शबनम और मेरे साथ दीक्षा मैम आप सभी का केंद्रीय विद्यालय कवर्धा परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। अलग अलग देशों में राष्ट्रीय खेल दिवस अलग अलग तिथियों पर मनाते हैं। हर देश की खेल समिति अपने देश की अलग से राष्ट्रीय खेल दिवस की घोषणा करती है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को बहुत उत्साह और जोश से मनाया जाता है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं। खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस लोगों को खेलों के बारे में जागरूक करता है। इस दिन युवा पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को पहचानने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास 29 अगस्त 1905 से जुड़ा हुआ है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त के संबंध में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल हासिल करवाए थे। ध्यानचंद जी को 1936 के ओलंपिक फाइनल में एक बार जर्मनी के फाइनल मैच में जूते उतारकर खेलने को कहा गया था, जिसके बावजूद भी उन्होंने 3 गोल किए। ध्यानचंद को द विजार्ड भी कहा जाता है। इसी महान शख्सियत की अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में ध्यानचंद के जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने का ऐलान किया। अब मैं मिस करुणा कटियार मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आप खेलों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक सभी बच्चों को बताएंगे। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय कवर्धा के ऑनलाइन खेल दिवस समारोह में मैं करुणा कटियार टीजीटी मैथ्स आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। उन्होंने भारत को 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे महान खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए हम भारतीय प्रतिवर्ष 29 अगस्त उनके जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हम लोगों को खेलकूद के प्रति जागरूक कर सकें। इस दिन भारत के राष्ट्रपति खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोचेस को अवार्ड देकर सम्मानित करते हैं। इन अवार्ड्स में अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रमुख हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और हमारे स्कूल में भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। खेलकूद से हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जैसे कि हार्ट, लंग आदि स्वस्थ रहते हैं। हम शारीरिक तरह से फिट रहते हैं और हमें एनर्जी भी भरपूर बनी रहती है। रोज़ाना 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि हमारे हृदय को स्वस्थ बनाती है और हमें बीमारियों से भी बचाती है। खेलकूद से हमारा कोलेस्ट्रॉल और फैट कंट्रोल में रहता है, जिससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। खेलकूद से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। स्कूल में भी खेलकूद अति आवश्यक हैं, क्योंकि ये बच्चों को डिसिप्लिन, लीडरशिप और सोशल स्किल जैसी चीज़ें सिखाते हैं। यह हमें ये भी सिखाते हैं कि फेल्योर हमारी सक्सेस का ही एक पार्ट है। तो आइए हम सब मिलकर ऑनलाइन ही सही लेकिन खेलकूद दिवस को, राष्ट्रीय खेल दिवस को धूमधाम से मनाएं। इसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने भी बहुत सुंदर योगदान दिया है। तो आइए इस दिन को सफल बनाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से सब बच्चों को बताया। अब मैं दीक्षा मैम से अनुरोध करूंगी कि आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच करुणा मैम। और हमारे जो केंद्रीय विद्यालय कवर्धा है, इसमें भी खेल दिवस पर विविध तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इनके बारे में आपको बताएंगी मिसेस उपासना जावड़ा।
धन्यवाद शबनम मैम, आपने इस खेल दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का एक मौका दिया। देखिए, आज सभी हम एक खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस खेल दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि आज ही के दिन हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं के जन्म दिवस पर हम खेल दिवस का आयोजन करते हैं। इस खेल दिवस के आयोजन का उद्देश्य न केवल जश्न मनाना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और अपनी युवा पीढ़ी को खेलों की तरफ आकर्षित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि खेल हमारे जीवन में कोई खास महत्व नहीं रखते, तो उन लोगों को बता दूं कि खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक हमारी पुरानी आम धारणा बनी हुई है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी अच्छे अच्छे कार्यों में लगता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ शारीरिक गतिविधियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं, या फिर कुछ अलग, जैसे कोई खेल अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे खेल होते हैं जिनके द्वारा भी हम अपने शरीर को और अपने मन को भी संतुष्ट रख सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा फिट केवियर और SBSB जैसे कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। SBSB अर्थात स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच बचपन को फिर से वापस लौटाना है। शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजनात्मक खेलों को शिक्षण पद्धति का अहम भाग बनाते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यदि बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत स्वस्थ होगा और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। SBSB के अंतर्गत बच्चों से विभिन्न तरह की शारीरिक गतिविधियां और मानसिक गेम्स बच्चों से स्कूल में करवाए जाते थे, लेकिन आज की परिस्थिति कोविड-19 के कारण स्थिति ऐसी बनी हुई है कि संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि बच्चों को घर पे ही रहते हुए जो अपने अभिभावकों की निगरानी में बच्चे दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगाते हुए अपने जो उनका प्रतिदिन का रिकॉर्ड है वो अपने अध्यापकों को भेजेंगे। देखिए, जो बच्चे अभी लाइव मुझे देख रहे हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग शिक्षकों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और अभिभावकों की निगरानी में ही प्रतिदिन दौड़ लगाएंगे और अपना रिकॉर्ड अपने अध्यापकों को भेजेंगे, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारा बच्चा अब घर पे रहते हुए भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है। धन्यवाद मैम, आपने SBSB के बारे में सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बताया। अभी मैं हमारे केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री राजकुमार असनानी सर जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने विचार खेलों के महत्व के बारे में बच्चों को बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय कवर्धा का यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों को तथा विद्यार्थियों को सुप्रभात। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस लाइव वेबिनार के माध्यम से हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेलों के महत्व पर चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन के समय में खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि केंद्रीय विद्यालय कवर्धा के बच्चे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहा जाता है अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो पढ़ाई में भी हमें बहुत आसानी होगी। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह एक मशीन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उस तरह हमारा शरीर है। इस शरीर को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां बहुत आवश्यक हैं। साथ ही साथ खेलकूद हमें जीवन के कई ऐसे पाठ सिखा जाते हैं जो कि क्लासरूम में बैठ के सीखना संभव नहीं होता है। जैसे कि अनुशासन। हम खेल खेलते हुए कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन नियमों का पालन करते करते अनुशासन का पाठ अपने आप सीख जाते हैं और अनुशासन का गुण अपने आप विकसित हो जाता है। साथ ही खेल खेलने के लिए हम समय का ध्यान रखते हैं। कोचिंग के लिए जाते हैं, समय पे जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, समय पे जाते हैं। तो ये जो पंक्चुअलिटी का गुण है, ये भी अपने आप खेल के मैदान में विकसित हो जाता है। इसी तरह बहुत से गुण हैं, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप,
लीडरशिप क्वालिटीज, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना, ये ऐसे गुण हैं जो खेल के मैदान में बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। जीवन में हार जीत लगी रहती है, उसी तरह खेलकूद में भी हार जीत लगी रहती है। खेल में कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, और हार को स्वीकार करना हम आसानी से सीख जाते हैं खेलकूद के मैदान में। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि क्लासरूम में बैठ करके नहीं सीखा जा सकता है। आप जैसे जानते हैं कि पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अगर उनको आप कुछ समय के लिए उनकी पसंद का गेम खेलने के लिए दें तो उनका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, उनमें एनर्जी आ जाती है, और अगर उसके बाद वो पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उनकी लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होती है। अतः मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान दें, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, लेकिन मोबाइल गेम से दूर रहें। कहा जाता है ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर हम सिर्फ दूसरे कामों पे ध्यान देते हैं, खेलकूद शारीरिक गतिविधियों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा शरीर आलसी हो सकता है। इससे बचने के लिए गेम्स, शारीरिक गतिविधियां आवश्यक हैं। आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि खेलकूद, योगा, व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तथा स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।